से आगरा अलीगढ़ जो है वो लोग भेजे जा रहे हैं। हाथरस में 107 लोगों की मौत हो गई है। 10 अपडेट जल्दी से जान लीजिए। हाथरस में 107 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ, डॉक्टर, पैरामेडिकल टीम हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं। 8:02 हो रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं, बच्चे, 107 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। हाथरस हादसे की खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सत्संग आयोजकों के खिलाफ FIR होगी। ये भी बड़ी खबर। सत्संग कराने वाला बाबा, भोले बाबा, वो फरार हो गया। 50,000 लोग थे, 50,000 लोग वहां पर थे। तस्वीरें भयावह हैं, खौफनाक है। हादसे की वाकई दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। सैकड़ों भक्तों के गर्मी से बेहोश होने की भी खबर और अस्पताल में भर्ती कई लोगों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। राजनाथ सिंह ने हाथरस की घटना पर दुख जाहिर किया है। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर पूरी सरकार एक्शन मोड में है। कहां हुई, कैसे हुई, किस स्तर पर लापरवाही हुई, कौन जिम्मेदार। 107 लोगों की मौत। यह सत्संग स्थल किस तरह से वहां पर भगदड़ मची। 4 बजे के आसपास, सबसे करीबन 4 घंटे पहले वहां पर अचानक से भगदड़ मची और 107 लोगों की मौत जो है। मानव इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जो है वो लाइव लोकेशन से इस वक्त हमारे साथ है जहां पर यह हादसा हुआ। वहां से इस वक्त मानव मेरे साथ जुड़ चुका। मानव, क्या देख रहे हैं वहां पर? अमन, शब्दों में इस दर्द को बयां नहीं कर सकते क्योंकि ये वो जगह है जो उस आयोजन से सबसे करीब थी और ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। आप तस्वीर यहाँ पे देखिए, रात के 8 बजे का समय है। यहाँ पर हर तरफ लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनों की तलाश कर रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो मदद करने के लिए यहाँ पर अपना हाथ बढ़ाते हुए आगे पहुंचे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ है, एम्बुलेंसेस खड़ी हुई है। कुछ लोग हैं जो आयोजन के बाद उनके परिजन खो गए, गुम हो गए, उनको तलाश कर रहे हैं। आपके घर वाले गए हुए थे आयोजन में, क्या हुआ है उसके बाद? जी सर, मेरा जब हमने न्यूज देखी टीवी पे, पता चला कि वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो गया, तो वहाँ से हम तुरंत ही बाइक लेके निकले। यहाँ पर आके पता चल रहा, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा। लेकिन मेरा एक भाई और भाभी जी थे, वो भाई तो घर पहुंच गए, उनके पास मोबाइल था, वो तो पहुंच गए। अभी फोन आया कि वो तो पहुंच गए, लेकिन भाभी का पता नहीं चल रहा। एक बार फोटो आप जरा दिखा दीजिए। ये इनकी भाभी जी हैं, ये लापता हैं और इस तरीके से दर्जनों लोग हैं जो लापता हैं हादसे के बाद से। और आपके भी बड़े भैया, हमारे बड़े भैया मिल रही है, फोन स्विच ऑफ डला मिला है, मेरे बड़े भैया नहीं मिल रहे। भाभी बेहोश मिली है, उधर डली हुई, फोटो ये पड़ा है। तो ये दर्द है लोगों की आंसुओं से झलक रहा है और इस तरीके से हजारों कहानियां यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ और लोग अपनों की तलाश में यहाँ पर हैं। ये इनके बड़े भाई की फोटो है। ईश्वर जरा दिखाइएगा, शायद इन तक ये खबर पहुंचे तो परिवार इन तक पहुंच सके। ये एटा से आया हुआ परिवार है। ऐसी दर्जनों कहानियां यहाँ पर हैं क्योंकि ये वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जो आयोजन के सबसे नजदीक था। सबसे पहले जो शुरुआती तस्वीर मैं शब्दों में बता सकता हूं कि वो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा नहीं सकती, इतनी विचलित करने वाली तस्वीरें वो थी अमन, कि हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी क्योंकि सबसे नजदीक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यही था। सिकंदराव का ये कस्बा है, हाथरस के अंतर्गत ही आता है और सबसे शुरुआत में जो अनुयायी थे उनको यहीं लाया गया था। ये पूरे इलाके में हर तरफ सिर्फ लाशें बिखरी पड़ी थी, लेकिन फिलहाल उनको यहाँ से हटा दिया गया है और जितनी क्षमता इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की है उससे ज्यादा यहाँ पर इससे काम लिया जा रहा है। साथ ही साथ एक ताजा अपडेट यह है क्योंकि आसपास यहाँ से अगर देखें तो एटा करीब 40 किलोमीटर है, हाथरस भी इतना ही है और अलीगढ़ भी इतना ही है। तो तीनों ही बड़े जिले हैं, वहां पर इससे बेहतर मेडिकल सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, तो वहां पर मरीजों को रेफर किया गया है। एक बड़ी समस्या जो आंकड़ा है टोटल उसको निकालने में ये आ रही है क्योंकि अनुयायी जो थे, जो परिजन जो थे, जिनके घायल इस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, उनको एक जगह रेफर नहीं किया गया। जैसे जैसे घटना हुई उसके बाद लोग अपनी गाड़ियों में भरकर, अपने टेम्पोज में भरकर, जिन बसों के जरिए यहाँ पर पहुंचे थे, उनके जरिए अलग अलग अस्पतालों हुआ में क्या पहुंचे। था? आप क्योंकि वहां पर हैं, आपको पता लगा होगा। ये लोग आपके पास, इनसे भी बात करिएगा। हुआ क्या था वहां पर मानव? देखिए, जो अभी शुरुआती जानकारी हमें मिली है वो ये है कि भोले बाबा, नारायण साकार हरि जिनका नाम है, वो प्रवचन सुना रहे थे। 2 बजे के करीब का समय था और जैसे ही उनके प्रवचन खत्म हुए, सत्संग खत्म हुआ, उसके बाद लोगों ने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। ये कहा जा रहा है कि जो पांडाल लगाया गया था उसकी क्षमता काफी कम थी, उससे कई गुना ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, अनुयायी वहां पर पहुंचे हुए थे और बाहर निकलने का रास्ता काफी छोटा है, वो बताया गया है। इसके साथ साथ जो जमीन थी जहां पर पूरा आयोजन हो रहा था वो समतल नहीं थी। मैं सही
कह रहा हूँ, अगर आप लोग कुछ बता पाए, अगर कोई फुलरई का यहाँ पर है जो आसपास के रहने वाला है, वो कोई बता पाए कि पूरी घटना किस तरीके से हुई है, तो लोग यहाँ पर पहुंचे जरूर हैं। आप लोग बाहर से आए, मदद करने के लिए पहुंचे? जी हम बाहर से आए, प्रधान है हम यहाँ के। अच्छा। और मदद करने आए, सब लोगों की पानी बिस्किट और सभी लोगों के लिए दे रहे हैं। हम जब आए थे यहाँ पे तो काफी लाशें बिछी हुई थी, तो धीरे धीरे करके लोगों को ले आया गया है एम्बुलेंस से। हम लोगों ने गाड़ियां भी मंगाई हैं अपने पर्सनल पैसे से। अच्छा। हम सब लोग प्रधान हैं, 4-5 प्रधान हैं यहाँ पे, सभी ने मंगाई हैं। शुरुआत में क्या खबर मिली थी कि ऐसे हादसा हुआ, और हादसा क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में क्या जानकारी मिली है? शुरुआत में जब हमने न्यूज पे देखा था तो पता चला था कि एकदम से दुर्घटना हुई है, ऐसे कि भगदड़ मच गई पंडाल में। भगदड़ जैसे ही मची, गर्मी की वजह से लोगों की सांसें रुक गई, और जितनी महिलाएं, जितनी ज्यादातर तादाद में मृत्यु हुई है तो महिलाओं की है 95%। ये जो लाशें आपने देखी, जो शरीर यहाँ पे पड़े हुए थे, उनमें ज्यादातर संख्या किसकी थी, कौन लोग थे? सबसे ज्यादा महिलाएं थी 95%, बच्चे भी हैं उसमें। महिलाएं थी उसमें ज्यादातर। अब कुछ महिला यहाँ पर हैं। दीदी, आप लोग सत्संग में आए हुए थे क्या? हाँ। सत्संग में क्या हुआ था, भगदड़ कैसे मची थी, उस समय क्या घटना घटी थी, अगर बता पाए थोड़ा आप? संगत भिड़भिड़ा के उठी, प्रभु जी गए थे, संगत उठी, उस एक दूसरे के टक्कर से गिरते चले फिसल गए थे। वहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी कि इतने ज्यादा लोग एक साथ बाहर निकल पाए, या बहुत छोटा गेट था, कुछ ऐसा था? ना सो कुछ नहीं, संगत की कमी है। संगत एक संग बजी, रोड पे कमी है। रोड पे की बात है, गिरते गिरते चलते हैं, देख नहीं रहे उसको। तो आप लोग क्या अपना इलाज कराने आए थे? आपको कोई परिजन यहाँ पर है? हमारा मरीज थे, देखने आए थे। कोई अफवाह फैली थी क्या? सुरक्षित है, कोई दिक्कत मानव क्या हुआ था, भगदड़ क्यों, क्या कोई अफवाह थी? किसी तरीके की अफवाह फैलाई गई थी इसलिए भगदड़ हुई, या सब लोग बाबा के पैर छूना चाहते थे इसलिए? नहीं, कोई नहीं। अपने आप एक संग से प्रभु जी उठी, अपने प्रवास पे गए, संगत एक संग भाटाड़ी भी घर के लिए, अपने घर के लिए। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे कि क्या घटना हुई सर, कैसे? ये जैसे ही कार्यक्रम का समापन हुआ और उसके बाद भीड़ एक साथ निकली, सफिशिएंट रास्ता था, लेकिन वहाँ पे नीचे हल्का सा पानी की कीचड़ हो गई थी। पानी की कीचड़ की वजह से लोग जो है मानव, इस वक्त आप कहाँ पर खड़े हैं? उससे 1-2 लोग जो है जैसे ही गिरे तो उनके ऊपर जो है पूरी भीड़ निकलती चली गई। अमन, ये सिकंदरा राव है, ये कस्बा है हाथरस का, और यहाँ से हाथरस करीब 40 किलोमीटर पड़ता है। अलीगढ़ भी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, एटा भी 40 किलोमीटर दूर है। आप अंदाजा लगाइए। और इस कस्बे में इकलौता ये सरकारी अस्पताल है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। इसके जिम्मे जब शुरुआत में करीब सारे शव यहाँ पर लाए गए, तो इसके जिम्मे, इस कम्युनिटी सेंटर के जिम्मे पूरी जिम्मेदारी थी। और जो चश्मदीदों की बाइट्स हमने सुनी है, जिनके बयान हमने सुने हैं, वो उसमें कह रहे थे कि यहाँ पर उतने डॉक्टर्स नहीं थे, क्योंकि एक कस्बे के हिसाब से यहाँ पर तैयारियां हैं। और ऐसे में जब 50,000 से ज्यादा लोग एक आयोजन में पहुंचेंगे और वहां पर ऐसी भगदड़ मचेगी, तो उस तरीके की व्यवस्थाएं करने के लिए आपको इस इलाके से दूर जाना पड़ेगा। और यही हुआ। जब घटना हुई 2 बजे के बाद, तो सबसे पहले घायलों को यहाँ लाया गया, मृतकों को यहाँ लाया गया, और इसके बाद फिर एटा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, उन जगहों पर जहां पर पहुंचा जा सकता है, आसपास 40 से 50 किलोमीटर की दूरी में, वहां पर लोग पहुंचे। लेकिन सबसे पहले अगर शायद अब और बेहतर मेडिकल सुविधाएं होती, क्योंकि कस्बा है तो यहाँ पर उतनी मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, अगर वो स्वास्थ्य सुविधाएं होती तो शायद कुछ जाने कम हो सकती थी। जो मौत का आंकड़ा हम 105 बता रहे हैं, वो और घट सकता था। हालांकि कई दर्जनों लोग इसमें अभी तक गायब हैं, लापता हैं, उनके परिजन उनको ढूंढ ढूंढ कर बिलक बिलक कर यहाँ पर रो रहे हैं। तो कई लोग गंभीर अभी अवस्था में हैं, बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जितने भी प्राइवेट अस्पताल यहाँ पर हैं, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, मुफ्त इलाज सरकार की तरफ से कराया जा रहा है, ऐसा आश्वासन किया गया है। कुछ मुआवजे का भी यहाँ पर ऐलान किया गया है। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। यह बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिल रही है। मानो मैं आपके पास आ रहा हूं। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ से बात की। आप समझिए, इस हालात को लेकर सरकार कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जिसने भी लापरवाही की। पहले अमित शाह ने बात की, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री का बयान आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया, और अब खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की और इस हादसे पर पूरा अपडेट लिया है। कुछ चश्मदीदों ने क्या बताया, क्योंकि अलग अलग थ्योरीज आ रही है। कहा जा रहा है कि वहां भगदड़ अचानक से मच गई थी, 50,000 के करीब लोग थे, और मानव मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले कुछ चश्मदीदों ने इस हादसे को लेकर क्या बताया वो सुनिए। पहले आप सुनाइए। 2 घंटा हो गए, मार रहे हैं, एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने, और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए।
कितने लोगों की मौत हो गई? कम 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए और ये अभी तक कोई लाइट नहीं पहुंची। एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, हमारे तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में 100 घंटे में बताइए हमने कैच के लाया, इनमें 7 चल रही है, जाने वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर, डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तभी बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? अभी आ रहा है, सुनने वाला नहीं है। 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे, सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। देखिए इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा, घायलों का आना फिर से शुरू हो गया है। एम्बुलेंस से यहाँ पर घायलों को उतारा जा रहा है और फिर यहाँ पर जेल मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया जाएगा। तेज बारिश हो रही है और बारिश के दौरान यहाँ पर घायल लगातार निरंतर रुक जा रहे हैं। डॉक्टर्स यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है और घायल यहाँ पर स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है। यहाँ पर प्रशासन, पुलिस, सिटी मजिस्ट्रेट तमाम लोग मौजूद हैं। ये वहीं से घायल हैं जो आ रहे हैं। देखिए घायलों को यहाँ पर ले जाया जा रहा है और यहाँ से ले जाने के बाद इनका यहाँ पर इलाज कराया जाएगा। इलाज के दौरान यहाँ पर और भी घायल है जो सुनने में आ रहा है। मानव इस वक्त हमारे साथ हैं, सहयोगी की आप रिपोर्ट देख रहे थे अस्पताल के अंदर से। मानव, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। मानव, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ये भी खबर आ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग थे, कुछ जख्मी है, उनकी हालत भी खराब है। बिल्कुल, देखिए आंकड़ा बढ़ सकता है, 105 का आंकड़ा जरूर बताया गया, लेकिन इसमें अभी आंकड़ा इसलिए भी बढ़ सकता है क्योंकि अलग अलग जगह पर घायलों को भेजा गया है, मृतकों को भेजा गया है। ऐसे में पुष्ट आंकड़ा क्या होगा वो बता पाना बड़ा मुश्किल है। मेरे साथ एक सज्जन है। आप सर कहाँ से आए हैं, क्या हुआ है, क्यों आप से आए? अच्छा, बहनोई हमारे कुंजलपुर गए हैं। हाँ, रामघाट रोड पर, वहाँ से पहुँचे नहीं घर पे। जब घटना हुई तब से आप लोग तलाश रहे हैं? हाँ। कहाँ कहाँ अब तक देख के आ चुके हैं? एटा देखा है, यहाँ देख लिया। आप सिकंदर राव से एटा गए थे देखने के लिए? हाँ। और फिर वापस लौट के आए? वापस आ गए, पता नहीं पड़ रहा। प्रशासन की तरफ से क्या बताया जा रहा है, कोई जानकारी? कुछ नहीं बताया जा रहा जानकारी, कोई जानकारी नहीं दे रहे। जिनके परिजन लापता है, कोई ऐसी कोई लिस्ट बनाई जा रही है कि आपका फला व्यक्ति लापता है? कोई पता नहीं पड़ रही भाई साहब। क्या लिस्ट बनाएंगे ये बताओ? अभी कोई पता ही नहीं पड़ रहा है कौन सा आदमी कहाँ का है, मालूम तो पड़े भाई किसी को। आप किसके साथ आए हैं? चाचा है हमारे। अच्छा, तो आप लोग को जैसे ही जानकारी मिली आप उनकी अपने बहनों की तलाश में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ऐसी दर्जनों यहाँ पर कहानियां हैं कि लोग अपनों को तलाश में इस तरीके से। बारिश भी यहाँ पर शुरू हो गई अमन, और अभी तक गनीमत ये थी कि बारिश नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं अलीगढ़ में पीछे काफी मूसलाधार बारिश छोड़कर आया हूँ, तो यहाँ पर राहत बचाव कार्य में बारिश का व्यवधान नहीं था, लेकिन फिलहाल बारिश यहाँ पर हल्की शुरू हो गई है। आप यहीं से हैं? जी। आयोजन में क्या हुआ था कि अचानक से ऐसा हादसा घटा? आयोजन की जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन मैं ग्राम पंचायत अधिकारी हसान ब्लॉक में तैनात हूं, तो हम लोग अपने डीपीआरओ साहब और सीडीओ साहब के कहने पर हम लोग यहाँ उनकी सुरक्षा में आए हुए थे, सबकी मदद करने के लिए आए हुए। आप लोग मदद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। तो देखिए परिजन अपनों की तलाश में। मानव एक मिनट, एक और रिपोर्ट आई है, क्योंकि मानव मैं आपके पास आ रहा हूं, लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के तमाम सहयोगी इस वक्त जो है वो ग्राउंड पर मौजूद हैं, तमाम रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में प्रवचन सुनने पहुंचे भक्तों में अचानक से भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत हो गई है। दरअसल जब बाबा प्रवचन खत्म करके वहां से निकल रहे थे, तभी भक्तों के द्वारा बाबा के चरण स्पर्श करने के लिए एक साथ वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके कारण वहां उमस की वजह से लोगों का दम घुटने लगा और उसके बाद लोग वहां से जो है एकत्रित हो गए और वहां पे भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद बाबा वहां से निकल गए और लगभग कई लोगों की मौके पर मौत हुई थी। जैसे ही इस पूरी घटना की जानकारी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को मिली, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाए। वहीं पोस्टमार्टम हाउस पर लगभग 100 से अधिक शव मौजूद हैं और जिला प्रशासन के अधिकारी उनको पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस से भिजवा रहे हैं। वहीं आगरा एडीजी भी मौके पर हैं और प्रदेश के मुखिया, पुलिस के मुखिया डीजीपी भी कुछ ही क्षणों में घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। सुमित शर्मा, न्यूज़ 18 हाथरस। आपको बता दें, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। 107 की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हाथरस हादसे पर संत समाज में नाराजगी है, हादसे की जांच होनी चाहिए। सत्येंद्र दास की तरफ से कहा गया है कि हादसे की जांच होनी चाहिए। हालांकि भोले बाबा जिसका ये सत्संग था
वो फरार चल रहा है। सत्येंद्र दास की तरफ से कहा गया संत समाज में नाराजगी है, इतनी बड़ी लापरवाही, आपराधिक लापरवाही। 50,000 लोग वहां पर पहुंचे, 107 लोगों की मौत हो गई है। और अब इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। प्रवचन सुनने के दौरान भगदड़ मची थी। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ, अमित मेरे साथ हैं, साथ ही मेरे साथ मानव भी हैं, वो भी लगातार मेरे साथ मौजूद है। एक बार सुना देते हैं, सुना दीजिए एक बार, सत्येंद्र दास का बयान आ गया, सुनाइए एक बार। बहुत दुखद घटना है। कथा के समापन पर इस तरह की घटना जो हुई वो बहुत ही दर्दनाक है और अवर्णनीय दर्दनाक है, क्योंकि कथा के बाद और श्रद्धालुओं की मृत्यु हो जाए और भगदड़ मच जाए, यह व्यवस्था के कारण, अव्यवस्था के कारण से ऐसा हुआ है। इसलिए इसका तत्काल जांच किया जाए, उच्च स्तरीय जांच हो और इसका कारण जाना जाए कि इस प्रकार से क्यों भगदड़ मची।